1984 के सिख दंगों को लेकर कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सजाए मौत नहीं दी जा सकती, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1984 के दंगों में जो सिख बंधुओं के साथ कत्लेआम हुआ और दुर्भाग्य से उसे वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी यह कहकर उस घटना को मान्यता प्रदान की कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसी कारण उन लोगों के खिलाफ इतने वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने कई परिवार बर्बाद कर दिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय दिलाने का प्रयास किया और अब आरोपी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जो कत्लेआम किया था उसकी सजा तो फांसी से काम नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय कोर्ट का फैसला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। 84 के दंगों में जो सिख बंधुओं के साथ कत्लेआम हुआ, दुर्भाग्य से उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी उसको यह कहकर कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसको मान्यता प्रदान करती थी। इसीलिए इतने सालों में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी जिन्होंने घरों के घर बर्बाद कर दिए। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए प्रयास किए हैं और अब जाकर ये सज्जन कुमार जी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब ठीक है कि जो कत्लेआम किया था उसकी सजा तो फांसी से कम नहीं होनी चाहिए, पर माननीय कोर्ट का फैसला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। यकीनी तौर पर आप नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी, जिसने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता था, उसने मुख्यमंत्री कार्यालय से अंबेडकर की तस्वीर हटाकर उनका अपमान किया है, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आप नेता ये बुझे हुए चिराग हैं और बिना मतलब के मुद्दे बनाकर फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका दिया जल सके, लेकिन उनके दिए में तो तेल खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी और आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये अब बुझे हुए चिराग हैं। अब ये बिना मतलब के मुद्दे उठाकर फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका दिया जल सके, लेकिन इनके दिए में तो तेल खत्म हो चुका। हरियाणा में निकाय चुनाव का दौर चल रहा है और ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई। अगर कई जगह प्रत्याशी हैं तो वहां पर चुनाव प्रचार में दमखम नहीं दिख रहा, जिस पर अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों में दान छोड़कर भाग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर अपने चुनाव निशान पर उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाए। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और अब जनता ने मन बना लिया कि नगरपालिका में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे ताकि विकास बेरोक-टोक हो सके। नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रीय पार्टियां और प्रादेशिक पार्टियां मैदान छोड़कर भाग गई है।
भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर ये अपने उम्मीदवारों को अपने चुनाव निशान पर खड़ा भी नहीं कर सके। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब नीचे भी लोगों ने मन बना लिया कि नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि विकास बेरोक टोक हो सके।